मंजिल को 499 पैसेंजर्स में से एक का सामान उतारना पड़ेगा। अब मुझे एक पैसेंजर का सामान निकालना है इससे, क्योंकि तो गाइस एयरपोर्ट में एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया नियम लागू किया गया है। आज तक ऐसा नियम आपने कभी नहीं सुना होगा, दुनिया के किसी भी कंट्री में ये नियम नहीं लगाया गया है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये नियम लागू होने वाला है। और एयरपोर्ट से अगर आप सफ़र करते हो अदर कंट्री के लिए या फिर डोमेस्टिक भी सफ़र करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दूसरा जो अपडेट है, लगेज बैग से रिलेटेड एक अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये जो लगेज बैग से रिलेटेड अपडेट है, विदेश मंत्रालय ने सारे जितने भी भारतीय कामगार अदर कंट्री में जाते हैं, आप जैसा बताता हूं कि जैसे गल्फ़ कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो या फिर घूमने भी जा रहे हो तो उस कंट्री में क्या क्या चीज़ अप्रूवल है वो देखकर ही अपने लगेज बैग को चेक करने की सलाह दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे कुछ सामान बैन होता है और कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे वो सामान ओपन होता है। तो उस कंट्री के जो अपने ट्रैवल एजेंट है उससे आप एडवाइजरी ले लें या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर सारे लिस्ट देख ले, तभी आप ट्रैवल करें। नहीं तो आपने शॉर्ट वीडियो में देखा किस तरह से पैसेंजर को रोका जा रहा है, क्योंकि उनको डाउट था, शक था। तो बैग को अब उतारा जाएगा और फिर उस पैसेंजर को भी रोका जाएगा, फिर उनके साथ चेक किया जाएगा और जांच किया जाएगा। तो इस तरह का चीज़ भी हो सकती है। अगर अदर कंट्री में आप जाते हो तो ट्रैवल करने से पहले उस कंट्री के बारे में सोच ले, समझ ले। क्योंकि ये जो अपडेट बताया जा रहा है, आपको मालूम है कि जो गल्फ़ कंट्री में है खसखस, यानी जो अभी पंजाब में लोग शरबत में इसे डालते हैं और गल्फ़ के जितने भी कंट्री है वहाँ पे खसखस ले जाना पूरी तरह प्रतिबंध है। तो ये खसखस के वजह से, यानी मात्र 5 रुपये के सामान के वजह से इनकी जो है वो ट्रैवल करने से रोका गया है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और ये सब गलती ना करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो नया नियम आया है, उसको आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी एयरपोर्ट से सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपको पता होता है कि आपके जो टिकट पर जो भी एयरपोर्ट में सर्विस आप यूज करते हो, जैसे चेकिंग बैग के लिए जो भी मशीन लगा हुआ है, या फिर शौचालय यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो, या फिर आप इमिग्रेशन में बड़े बड़े लाइन लगते हो, तो उस तरह से क्या होता है कि जिस भी एयरपोर्ट पर आप सफ़र करते हो तो वहाँ के जो सिस्टम के वजह से, यानी कोई एयरपोर्ट एडवांस उसमें है, यानी आप वहाँ पे लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता है, आप जो वॉशरूम है, बाथरूम है, पूरा क्लीन रहता है, सफाई रहता है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो ज़्यादा लग जाता है। यानी ऐसे छोटे मोटे एयरपोर्ट पर अगर आप ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे जो यूडीएफ एक चार्ज होता है, जैसा आपको मालूम है कि आप अदर कंट्री से अगर मुंबई एयरपोर्ट पे आ रहे हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो आपको यूडीएफ के नाम पे, यानी एयरपोर्ट के सर्विस के नाम पे 900 कुछ रुपए देना पड़ता है। और अगर आप डोमेस्टिक सफ़र करते हो तो 400 कुछ रुपए आपको देना पड़ता है। वो टिकट के साथ इंक्लूड होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सख्त कानून बनाया है और बताया कि अगर कोई एयरपोर्ट इतना पैसे चार्ज कर रहा है, उसके बाद भी अगर ये सारे रूल को फॉलो नहीं करता है तो उस एयरपोर्ट पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी बाथरूम है जो क्लीन नहीं है, सफाई नहीं है, उसका अगर कंप्लेन दर्ज कर लेता है और एक संगठन बनाया जाएगा, एक टीम बनाया जाएगा कंप्लेन करने के लिए। वहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में कंप्लेन जाता है कि हाँ ये वॉशरूम साफ़ नहीं है, तो उसके लिए एयरपोर्ट पर, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसका जुर्माना देना पड़ेगा, सरकार जुर्माना लगाएगी। दूसरा इसमें बताया जा रहा है चेकिंग बैग, जो भी लगेज बैग है जो बेल्ट एरिया में घूमते रहता है, आप लेते हो, वहाँ पे अगर वो ज़्यादा देरी होता है तो उस पर भी आपको जो है एयरपोर्ट पर अब जुर्माना एयरपोर्ट को भरना पड़ेगा, यह गवर्नमेंट का कहना है। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि जब इमिग्रेशन टीम, आप देखते हो कि लंबी लंबी लाइन लग जाता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो उस तरह से अगर एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिक्कत होगा और इसका चार्ज लिया जाता है, कोई भी सर्विस चार्ज लिया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट एक्शन लेगी एयरपोर्ट को और एयरपोर्ट पर भारी जुर्माना लगेगी। लेकिन कोई भी एयरपोर्ट अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है, तो उसको सरकार इनाम भी देगी। तो ये जो कानून है पहला बार ये भारत में लागू होने वाला है। पहला मुंबई में लागू होगा, फिर दिल्ली में लागू होगा। जितने भी, यानी 35 लाख से ज़्यादा भारतीय जिसमें सफ़र करते हैं, बेसिकली एक साल के अंदर अगर 35 लाख से ज़्यादा ट्रैवल किया जाता है कोई भी एयरपोर्ट में, उस एयरपोर्ट पर इस पर ख़ास ध्यान रखा जाएगा, ताकि एयरपोर्ट में जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है टिकट के नाम पे जो पैसे ले रही है उसका सही से इस्तेमाल यात्रियों को मिले, उनको सही से सुविधा मिले। ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना राय। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।